हम चौराहे की एक चाय की दुकान पर हैं और चाय की दुकान पर हो और चुनावी चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग यहाँ चाय पीने आते हैं और कहीं ना कहीं जब माहौल गर्म है, आज ही 144 लोगों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। यहाँ से भी प्रत्याशी बनाए गए हैं और प्रत्याशी को बकायदा छोर से यहाँ ला करके कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव की जो माहौल है वो गर्म है और इस गर्म मुद्दे को हम चाय के गर्म प्याले की तरह टटोलने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है आज, उस कैंडिडेट को कैसे देखते हैं आप? बहुत शानदार कैंडिडेट है और पिछला इतिहास भी उनका दबंग है और उन्होंने अपने क्षेत्र में पहले पिछोर क्षेत्र में थे, बहुत विकास कार्य किए और उनकी एक अलग ही ईमानदार छवि है और दमदार छवि है। निसंदेह अच्छा टिकट सिलेक्शन किया। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने कोई रणनीति बना करके बीजेपी को घेरने की तैयारी की है इस बार? निसंदेह, क्योंकि इतना ताकतवर कैंडिडेट यहाँ पर लाए हैं वो, तो रणनीति तो है, वरना संभावित उम्मीदवार तो कई और कयास थे, लेकिन ये दमदार नाम आया तो बहुत ही अच्छा है। और बीजेपी से अब किस नाम की उपेक्षा करते हैं आप? अगर अपेक्षा करते हैं? अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो ही टक्कर होगी, वरना कैंडिडेट इतना दमदार है केपी सिंह कि उसको कोई छेड़ नहीं सकता। मतलब आपका कहना है का मतलब है कि केपी सिंह जी को अगर कोई टक्कर देगा तो सिंधिया जी टक्कर देंगे? सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इनका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा केपी सिंह को टक्कर देने के लायक कोई कैंडिडेट नहीं है और कहीं ना कहीं इनकी बात सही भी लगती है। और अगर हम आपसे बात करें, सर आप अपना नाम बताएंगे? उमेश भारद्वाज। उमेश भारद्वाज जी, जो टिकट आज कांग्रेस ने दिया है उस टिकट को पहले कैसे देखते हैं आप, ये बताइए। टिकट जो दिया है केपी सिंह जी को, बहुत ही निश्चित दमदार टिकट है और यहाँ से शिवपुरी से पिछोर से इनको शिवपुरी लाकर चौंका दिया है लोगों को और निश्चित रूप से टिकट बहुत शानदार है क्योंकि उनका इतिहास भी रहा है, 30 साल का इतिहास, विकास का इतिहास तो उनका रहा है और एक दबंग विधायक की उनकी छवि है। वो निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस ने सोचा होगा शिवपुरी के लिए भी काम करेगी। तो अब बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी? अभी चर्चा में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का शिवपुरी से चुनाव लड़ने का चल रहा है और पार्टी हाईकमान या पार्टी नेतृत्व क्या सोच रहा है और उस पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए बीजेपी को? सिंधिया जी को निश्चित रूप से आना चाहिए। मतलब सिंधिया जी को पार्टी बीजेपी की तरफ से आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं सहमत है और कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से सिंधिया जी को मुकाबले में आना चाहिए। आपसे नाम पूछना चाहूंगा सर, आप नाम बताइए अपना। जंडेल सिंह गुर्जर। जंडेल सिंह जी, ये बताइए कि जो आज एकदम से जो है कांग्रेस ने चौंका दिया है सबको, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि केपी सिंह को पिछोर से ला करके शिवपुरी में प्रत्याशी बना देंगे, कैसे देखते हैं आप? बढ़िया दमदार कैंडिडेट हैं। पिछोर से 6 बार के विधायक रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, अच्छे हैं। कहीं उनने पार्टी ने सोच के ही उनको कुछ दिया होगा यहाँ पे और पार्टी अपनी अपनी रणनीति तय करती है अपने अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है, मतलब बीजेपी को घेरने की कोशिश की है उन्होंने? बिल्कुल की होगी। अब अपने अपने कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से उतार रहे हैं वो, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से रणनीति तय करेगी, वो भी अपने हिसाब से कोई दमदार कैंडिडेट उतारेगी। कौन कैंडिडेट होगा वो? कोई भी हो सकता है पार्टी में, क्या क्या नाम किसका बता दें। फिर भी आपको क्या लगता है, आपके अगर आपसे पूछा जाए कि किसका टिकट होना चाहिए तो कौन का नाम लेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में कोई भी टिकट लाएगा वो भी दमदार कैंडिडेट होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ इतना दबदबा है, आएगा वो दमदार कैंडिडेट होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा इतना है कि कोई भी कैंडिडेट आएगा तो चुनौती देगा, ऐसा इनका कहना है। आप अपना नाम बताएंगे सर? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, क्या देखते हैं आपके चुनाव में मुद्दे क्या क्या होने चाहिए और जो आज कैंडिडेट कांग्रेस ने घोषित किया है उसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं बीजेपी के लिए? चुनौती तो है, वो क्या 6 बार के विधायक हैं, अगर सिंधिया जी को टिकट मिलता है तो सिंधिया जी जीत पक्की। तो सिंधिया जी के अलावा कोई चुनौती देने वाला नहीं है? नहीं, और भी हैं, ऐसा नहीं है, और भी है, लेकिन जो टिकट अभी बता रहे हैं कि सिंधिया जी को मिल सकता है तो उस हिसाब। आपको क्या लगता है, मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सिंधिया जी को टिकट मिलना चाहिए। सिंधिया जी को टिकट मिलना चाहिए। तो सिंधिया जी की डिमांड तो कहीं ना कहीं देखने के रूप में आ रही है सामने और लगता है लोगों को कि केपी सिंह जी को अगर मुकाबले में चुनौती देना है तो सिंधिया जी से बढ़िया कैंडिडेट कोई दूसरा नहीं है। बहरहाल कक्का, आपसे पूछना चाहेंगे, आप गाँव को रहते हैं तो वहाँ क्या क्या स्थिति है, चुनाव के मुद्दे, गाँव के मुद्दे उठ पाते हैं चुनाव में कि नहीं? अभी तो कोई स्थिति नहीं है कि वहाँ पे कोई मुद्दा उठ रहा हो, जब कोई जाएगा तब मुद्दा उठेगा। तो राजनेता जाते हैं गाँव में? अभी कोई नहीं गया।
नहीं अभी तो नहीं गए, लेकिन जाते हैं वैसे चुनाव में? जाते हैं। तो आपके मुद्दे जो आपके खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो आते हैं सामने? अब आते हैं। क्या क्या मुद्दे आते हैं? ये जाते हैं नेता लोग, तो ये काम करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो ऐसे ही बोलते हैं। ये वादे करते हैं, इनके वादे पूरे नहीं करते। नहीं करते वादे पूरे हमारे यहाँ तो वो नल योजना गिरी है, तो वो भी फैल रही है, जनता पूरी प्यास में मर रही है। जनता के लिए पानी नहीं मिल रहा पीने। जनता के लिए पानी ही नहीं है पीने के लिए। नल जल योजना भी नहीं लागू हुआ आपके यहाँ? लागू हो गई, चालू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर कहाँ रहे? करिए? क्यों नहीं कर रहे? क्या मालूम, ठेकेदार जाने। इनका कहना है कि इनको पानी पीने तक की दिक्कत है, यहाँ नल जल योजना तो है लेकिन वो शुरू नहीं की गई है। तो ऐसे चुनावी मुद्दे भी हैं जिन मुद्दों को लेकर के ये जो गांव से आए हुए ग्रामीण है वो कहते हैं कि मुद्दे हमारे पीछे छूट जाते हैं, तो वो मुद्दे भी सामने आने चाहिए। आप बताएंगे सर, अपना नाम बताएंगे? पुरुषोत्तम राठौर है मेरा नाम। राजा। राजा जी आप बताइए, क्या लगता है आपको कि क्या क्षेत्रीय मुद्दे होने चाहिए? और अब तो मुकाबला बहुत टाइट हो गया है। मुकाबला तो कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बब्बर शेर है वो तो भैया। 15 बार, कितने बार जीत गए? 5 बार जीत गए। 25 साल के विधायक हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट है। नहीं नाम है शहर में, वो अच्छी उपलब्धियां की उन्होंने, वहां पे बढ़िया सरकार चला रहे, वहां पे सब लोग उनकी सहमति में है और हर आदमी उनकी इज्जत करता है। नहीं लेकिन वो तो पिछोर के कैंडिडेट रहे हैं, पिछोर से चुनाव जीते हैं, तो शिवपुरी में क्या उनका दबदबा है? यूपी में अब पहली बार आएंगे, अच्छे कैंडिडेट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और इसीलिए शिवपुरी में लाए हैं, चुनौती देने के लिए। और क्या, अच्छा है वो काम। पिछोर में बहुत बढ़िया किया है उनने। तो अब वो जहाँ पे आएंगे तो जब देखेंगे कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे। काम करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ भी जब वहाँ काम किया उनने 25 साल, तो यहाँ भी काम करेंगे। यहाँ की पब्लिक भी तो उनके लिए लायक होंगे, तभी तो उनको टिकट दिया है यहाँ पर। तो आपको भरोसा है उनके ऊपर? भरोसा तो है साहब। अच्छा, बीजेपी की तरफ से किसकी चुनौती मानते हैं? मतलब ज्योतिराज सिंधिया की। सिंधिया जी की चुनौती मानते हैं। आप बताइए, आप युवा साथी हैं, आप वोट करेंगे। अब जो परिस्थितियां आई हैं, सिंधिया जी आएंगे सामने नहीं आएंगे ये तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जो है केपी सिंह जरूर आ गए हैं। केपी सिंह जी आ गए हैं, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन कोई चुनौती का ऐसा कोई वो नहीं है कि वो आ गए। जैसे भैया ने कहा था कि बहुत बड़ी चुनौती है, 2 योद्धा मैदान में लड़ते हैं, एक योद्धा जीतता है और भाजपा का एक कार्यकर्ता आराम से जीत जाएगा। कोई भी कार्यकर्ता खड़ा हो जाए जीत जाएगा, ऐसा कोई चुनौती का वो नहीं है। मतलब सिंधिया जी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाजपा को? नहीं, सिंधिया जी की भी, अगर सिंधिया जी आते हैं तो वैसे भी वारना है। और क्या बोलते हैं, अगर कोई आम करता भाजपा का खड़ा हो जाए तो आराम से जीत जाएगा। और फिर सिंधिया जी तो बड़ा चेहरा, वो तो जीत नहीं है फिर। तो आप अपना नाम बताएंगे? ऋतुराज भार्गव। तो ऋतुराज जी ये बताइए कि अब जो चुनाव के सामने एक समीकरण आया है, कांग्रेस ने जो है अपनी रणनीति बदली है, कैसे देख रहे हैं इसको? बढ़िया, केपी सिंह को उतारा है, अच्छे प्रत्याशी है। और केपी सिंह जी को चुनौती कौन देगा? डमी प्रत्याशी आगा, केपी प्रत्याशी नहीं होगा बीजेपी का। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कक्का जी जीतेंगे, उनके सामने जीतने वाला कोई है ही नहीं। कोई जीतने वाला ही नहीं है उनके सामने? नहीं है। ऐसा क्या भैया उसमें? उनका विकास बोलता हुआ 25 साल से विधायक है, आम जनता की बातें सुनते हैं। ऐसा कोई विधायक शिवपुरी को मिला नहीं है, पहली बार मिलेगा। तो शिवपुरी को ऐसा विधायक नहीं मिला, और अगर वो मिलते हैं विधायक के रूप में तो बहुत अच्छे विधायक में। अच्छा, तो उनको बीजेपी से कोई चुनौती देने वाला नहीं है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। तो कई तरह के लोग हमें इस दौरान मिले, चुनावी चर्चा है और निश्चित तौर पर माहौल गर्म है। कुछ केपी सिंह के समर्थक मिले तो कुछ भाजपा के समर्थक मिले, कुछ सिंधिया के समर्थक भी मिले, और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से अगर इस इलाके में बीजेपी को अपना दबदबा कायम रखना है और खास तौर से सिंधिया परिवार को अपनी सीट बचा करके रखनी है, तो मैदान में सिंधिया जी को आकर यहाँ चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। और अब देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से कब ये फैसला आता है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। शिवपुरी की इस चौपाल से कैमरा साथी मयंक योगी के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।